सर आगे फरहाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने स्टंट्स परफॉर्म करने शुरू कर दिए आज से, इसलिए जॉब ऑफर करने आया था। सब मेरा तो डर के मारे दिल ही मुंह में धड़क रहा सर। क्यों भाई? आपका यहाँ आना कोई छोटी बात तो नहीं है सर। सर आप बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो जो हुआ अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, बल्कि उसके छोड़ के गलती की। सब पता नहीं आप तक बात कैसे पहुंची है, वो तो मैंने फॉरगेट दैट। मोहसिन। जी सर। मेरी कार में से स्क्रिप्ट लेके आओ। सर मैं भी लेके आता हूँ। फरहाद, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं। हुक्म करें सर। मैं जानता हूं कि तुम शीरी से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं लिख सकता। सर ये भी आप ही की दी हुई हिम्मत है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूं सर। मैं शीरी को लॉन्च कर रहा हूं सर, और उसका स्क्रिप्ट तुम लिखोगे। स्क्रिप्ट? सर ये रहा स्क्रिप्ट। हाँ भाई, ये स्क्रिप्ट लिखना मोहब्बत करने से ज्यादा आसान है। ये तुम पढ़ लो, इसका सिर्फ फॉर्मेटिंग, कहानी को मत फॉलो करना। सर वैसे तो मैंने 50 से ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़े हैं स्टूडियो में। ब्रिलियंट, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं यही तवक्को रखता था तुमसे। फिर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोहसिन तुम? सर मुझे कुछ नहीं पता। गुड। सर क्या मैं इस काबिल हूं? फरहाद, अपनी कहानी लिखो, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब तक ये चोटें ठीक होती हैं ना, अच्छी तरह सोच लो। ऑफिस में मिलते हैं। सर आप यही कहने आए थे मुझे? अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो चुका होगा कि मोहब्बत कुछ नहीं देखती। मुझे काम से मोहब्बत है। वो तो अब तक दरवाजा पकड़ के ही वहां बैठा होगा। चोट उसको मेरी वजह से लगी थी, पूछना फर्ज था। बड़ी आई फर्शनाज तू। आहिस्ता बोल। क्या कह रहा था वो? घबराया हुआ था, पता नहीं क्यों। इस क्यों को ना पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इश्क। उसे होगा, करता रहे। वो असिस्टेंट और तू कल को हीरोइन बन जाएगी तो? छोड़िए बातें वाली थे। अच्छा खैर, वैसे रोजी वाली बात किसी को तो बता देती। नहीं, किसी को नहीं बताई। और कल को उसने असली वाली गोली चला दी तो? वो ऐसा नहीं करेगी, बस मुझे डराने के लिए आई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता वो मेरे बच्चे कुछ सारे डर निकाल कर चली गई। क्या तू अब उसे मारेगी? किसी और तरह। तो मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? पैगाम समझो पहुंच गया। देख, देर नहीं कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। यार तुम बीमार हो और ऐसी हालत में कौन करता है शादी? तुम अम्मा को नहीं जानती ना, वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं और इस बार मैं ना नहीं कर पाऊंगी। भाई आते हैं तो मैं सबसे पहले वहां जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, जान है तो जहान है पागल। जिंदगी तो दांव पे लग चुकी है, पता नहीं कुछ बचा भी है कि नहीं। भाई आप कहाँ रह गए थे? चाय की नहीं खड़ा होती देर से मैं। यार ये पागल वागल तो नहीं हो गए? कौन? कसम से मेरे मुंह पे बात नहीं आ रही। क्या हो गया? इमदाद चाचा ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर ये मेरी उम्र के होते ना तो इनके मुंह के ऊपर हाथ छाप तो जरूर दे के आता कम से कम। हुआ क्या है ये तो बताओ। भाई कहते हैं
मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या? वैद, डीसी साहब के लिए चाय लेके मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। इमदाद चाचा स्टेशन पे है? जी हैं, तब खैरियत है? कब आए? कोई 1 घंटा हो गए। और कितनी देर तक रुके हैं? इस बात का कोई पता नहीं है अली भाई, पर खैरियत है ना सब? अच्छा, अभी कोई और ट्रेन आएगी क्या स्टेशन पे? हाँ, तकरीबन 2 ट्रेन आनी है, वो निकलवा के फिर ही जाएंगे। क्या हुआ? मुझे पैगाम मिला था। अब्बा यहीं से रुखसत करना चाह रहे हैं मुझे। क्या? यहाँ से? हाँ, रिश्ता ढूंढ रहे, किसी ना किसी के साथ भी चलता करेंगे। अली प्लीज कुछ करो जल्दी। शमसा, क्या करना है बोलो, मैं तैयार हूँ। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगर कोई और नई जिंदगी में आया तो दूसरी बार नाकाम नहीं होंगी। फजूल बातें नहीं करते। सच कह रही हूँ। भाई चले गए ना, उससे मिले बगैर उन्हें बुला, कुछ भी करो मगर ये ना होने देना। मैं अपनी अम्मी को आखिरी बार तुम्हारे अब्बा के पास भेजता। आखिरी बार, और उसके बाद भी अब्बा ना माने तो हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी। मंजूर, ये थैले में डाल दो डाक वाले। सर डाक नोट वसूल करूँगा? हाँ कर देना, और कर देना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। चाचा जी, ये मेरा दफ्तर है। आप कहीं मिले नहीं तो? देखें, अगर तो आप शमसा की बात करने आए हैं तो इन्हीं कदमों पे वापस चले जाएं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी? जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है आपकी इस औलाद की वजह से हो रहा है। चाचा जी, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं। तू बकवास बंद कर, चला जाए तू। मैं अली के लिए शमसा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं शमसा को जिंदा दफन तो कर दूंगा, लेकिन इसके साथ नहीं भेजूंगा। भाई इमदाद, अपनी जिद के आगे अपनी औलादों को भेंट मत चढ़ाएं। मैं इसी वक्त शमसा को अस्पताल से अपने घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने औरत के साथ कभी बदतमीजी नहीं की, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। चाचा जी, मैंने आज तक किसी को इजाजत नहीं दी कि वो मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने का सोचे भी। तो फिर ले जाओ अपनी माँ को। और कितनी बार कहूं कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शक्ल देखने को तो आप तरसोगे, बल्कि अभी भी तरस रहे हो। चले अम्मी,